दोस्तों, आज की कहानी है बहू रानी अपनी गृहस्थी को अपनी मम्मी के इशारों पर मत चलाओ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। कार्तिक और रसीदा आमने सामने बैठे थे और उन्हें घेर कर दोनों के घर वाले। रसीदा रोए जा रही थी और कार्तिक उधे घरे बैठा हुआ था। दामाद जी, ये आपने कैसी शर्त रख दी है? आप चाहते हैं कि रसीदा हम सबसे अपने मायके वालों से रिश्ता तोड़ दे हमेशा के लिए? रसीदा की मम्मी कांता जी थोड़ी नाराजगी से बोली, जी आपने सही सुना। रसीदा को मुझ में या फिर आप लोगों में से किसी एक को सुनना होगा, वरना उसके सामने डिवोर्स के पेपर रखे हैं, मैंने साइन कर दिया है, वो भी साइन करके आपके साथ जा सकती हैं। कार्तिक ने डिवोर्स के पेपर कांता जी को पकड़ा दिया। मैं सब जानती हूँ आपके मेरे खिलाफ किसने भड़काया है, वो मुझे सुखी कभी देख ही नहीं सकती। साथ रहती थी तब भी जीना दुरुसार की थी और अब अलग रहने पर भी मेरी जिंदगी में दखल कर रही। रसीदा गुस्से में बोलते हुए अपने ससुराल वालों को देख रही थी। रसीदा, तुम पहले भी गलत थी और आज भी गलत सोच रही। ये मेरा फैसला है और अगर तुम सहमत हो तो ठीक, वरना हमारे रास्ते अलग अलग। कार्तिक की आवाज में एक दर्द था। कार्तिक, ये तुमने अचानक ऐसा फैसला क्यों ले लिया? हम लोग यही चाहते हैं कि तेरा घर खुशियों से भरा रहे, तेरी गृहस्थी अच्छे से बस जाए। सब कुछ तो तुम लोगों के बीच सही था, फिर ये डिवोर्स तुम दोनों के बीच कैसे आ गया? कार्तिक की मम्मी सरिता जी उसके फैसले से खुश नहीं थी। अचानक खुश नहीं होता मम्मी, हर फैसले के पीछे कोई ना कोई ठोस वजह होती है। आज मेरे इस फैसले की सूत्रधार खुद रसीदा ही है। आज का दिन इसी के द्वारा रसीद कथित पर है। कार्तिक गुस्से से रसीदा को देखते हुए बोला, मेरे द्वारा? मैंने तुमसे कब कहा कि मैं तुमको डिवोर्स दे रही दूंगी? रसीदा शिकायती लहजे में बोली, तुमने मेरे सामने जो धमकी भरी शर्त रखी थी उसका अंतिम परिणाम यही था। फर्क बस इतना है कि तुमने साफ साफ नहीं कहा और मैंने सब कुछ क्लियर कहा। कार्तिक की इस बात पर रसीदा चुप हो गई और उसकी मम्मी भी। क्या हुआ रसीदा? क्या हुआ मम्मी जी? अब आप दोनों चुप क्यों हैं? कार्तिक ने व्यंग से पूछा। ओ तो तुम बदला ले रही। रसीदा को गुस्सा आ गया। तुम्हारे दिमाग की सोच से तो बदला कर सकती हो, लेकिन मेरी नजर में बात बराबरी की है। कार्तिक की बात पर बहुत देर से चुपचाप सबकी बातों को सुन रहे रसीदा के पापा मनोज जी बोल पड़े, दामाद जी, ये आप किस बदले की भावना या फिर बराबरी की बात कर रहे? क्यों पापा जी, आपको नहीं पता है कि क्यों मैं अपने परिवार मम्मी पापा और छोटी बहन पिंकी से अलग रह रहा? कार्तिक के इस खुलासे पर मनोज जी हैरानी से रसीदा और कांता जी को देखने लगे। जी आपको बताया तो था कि कांता जी ने बात को लपेटना चाहा, लेकिन मनोज जी ने उन्हें हाथ दिखाकर रोका और कार्तिक से कहा कि पूरा सच बताए। शादी के कुछ महीने के बाद ही रसीदा घर से अलग रहने की बात करने लगी। मैं समझ रहा था कि रसीदा को एडजस्ट होने में परेशानी हो रही थी, लेकिन परेशानी से ज़्यादा उसे छुटकारा चाहिए था। मम्मी ने उसमें और पिंकी में कभी कोई अंतर नहीं किया, कभी इस पर किसी भी चीज़ की बंदिश नहीं की, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बात का बतकड़ बनाने लगी बिना किसी को बताए।
कहीं भी चली जाती। मम्मी अगर पूछती तो इसे लगता कि इसको रोक रही। मम्मी या पापा अगर इससे कोई काम करते या पानी भी मांग लिया तो हंगामा कर देती कि आप लोग मुझे नौकरानी समझते। पिंकी के जन्मदिन पर उसे एक ड्रेस दिला दी तो हंगामा कर दिया कि वो लोग मेरी सैलरी पर ऐसा कर रहे। एक दिन रसीदा ने अपने आप को चोट लगा ली और धमकी दी कि अगर मैं अलग नहीं हुआ तो मेरे मम्मी पापा और पिंकी पर घरेलू हिंसा का आरोप लगा देती। अपने परिवार को बचाने के लिए मैं अलग हो गया। कार्तिक बताते बताते चुप हो गया। अलग होने के बाद मम्मी जी को मेरे घर पर आना जाना बढ़ गया और साथ ही उनकी दखल अंदाजी भी। मैंने रसीदा को समझाया भी कि मम्मी जी हमारे रिश्ते में दरार डाल रही, लेकिन रसीदा ने नहीं सुना। उल्टा वो मुझे फिर से धमकी देने लगी। तब मैंने मजबूर होकर रसीदा के सामने ये शर्त रखी कि जैसे मैंने उसके लिए अपने घर वालों को छोड़ दिया, उसे भी अपने मायके वालों से सब रिश्ता तोड़ना पड़ेगा, और वो अगर ऐसा नहीं करेगी तो मैं उसे डिवोर्स दे दूंगा। कार्तिक से पूरा सच सुनने के बाद मनोज जी गुस्से से कांदा जी और रसीदा को देखने लगे। कार्तिक का फैसला एकदम सही है। जब उसने रसीदा के लिए अपने मम्मी पापा को छोड़ दिया तो रसीदा को भी यही करना चाहिए। मनोज जी कार्तिक के पास खड़े होकर उसके कंधे को थपथपाकर अपनी सहमति दी। ये आप क्या कर रहे? आप अपनी ही बेटी को गलत कर रहे। कांता जी ने रोष से बोली। कांता बधाई हो, आज तुमने एक बार फिर एक बेटे को माँ से अलग कर दिया। लेकिन मुझे खुशी है कि मैं जो फैसला नहीं ले सका आज कार्तिक ने लिया। मनोज जी रसीदा के पास गए तो मुझसे कहती थी कि मैं मैन की तरह बिहेव क्यों नहीं करता। कार्तिक को मुझे जैसा मत बनाओ। अगर तुम्हें कार्तिक के घर वालों से सचमुच में कोई प्रॉब्लम है तो साथ में बैठकर उसे दूर करो। अपनी गृहस्थी को अपनी मम्मी के इशारों पर मत चलाओ, वरना एक दिन अकेली रह जाओगी। कांता चलो यहाँ से, रसीदा को खुद से फैसला लेने दो। ये उसकी और कार्तिक की जिंदगी है, उन्हें अकेला छोड़ दो। मनोज जी ने कांता जी का हाथ पकड़ा और उन्हें जबरदस्ती वहां से ले गए। कार्तिक के मम्मी पापा भी चले गए और रह गए कार्तिक और रसीदा। रसीदा अगर सचमुच में मेरे घर वालों से तुम्हें प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हारी खुशी के लिए नहीं। कार्तिक मुझे मम्मी जी से या पिंकी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने जो कुछ भी किया वो मम्मी के चढ़ाने पर ही किया। मैं तुमसे अलग नहीं रहना चाहती। रसीदा कार्तिक का हाथ पकड़कर रोने लगी। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, लेकिन मम्मी पापा और पिंकी को भी मेरी जरूरत है। क्या हम सभी एक साथ खुशी खुशी नहीं रह सकते? कार्तिक ने रसीदा से पूछा तो हाँ बोलकर वो गले